जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का, सारी संगत को ब्लेस करने का। लाखों करोड़ों उपकार हैं गुरु जी आपके, शायद उससे भी ज़्यादा, जिसका कोई बयान, कोई काउंटिंग नहीं है। आपको सब पता था कि इस हिस्ट्री में इतना कुछ होने वाला है, तभी आप आए और बड़ा मंदिर स्थान बनाया। कुछ ना कुछ वजह ही रही होगी कि दिल्ली को एक तीर्थ बनाने का। 12 ज्योतिर्लिंग की पावर बड़े मंदिर के शिवलिंग में डालने की। शायद दिल्ली दिल्ली को वो जगह बनाने का। और बहुत जगह पंजाब में भी हम सुनते हैं कि वो पीरों की जगह है। कितने महापुरुष वहाँ पैदा हुए, जब तप किए, पर एक दिल्ली ही रह गई थी जो गुरुजी आपने उसको ब्लेस किया। और कितनी संगत जोड़ी दिल्ली से आपने कल्याण के लिए। आप सब जानते थे कि क्या होने वाला है, तभी आप आगाह भी करके गए। हम जैसे लोगों को, जिन्होंने मंदिरों को, गुरुद्वारों को सिर्फ डेज के हिसाब से देखा, ट्यूसडे है तो अंडा और नॉनवेज नहीं खाना, बाकी दिन खाने खा सकते हैं। थर्सडे है तो बृहस्पति की कथा है कि कपड़े नहीं धोने, बाकी दिन कर सकते हैं। मंगलवार है तो सिर नहीं धोना, बाकी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने सारे वहमों से हमें बाहर आने को कहा। हमें सत्संग करना सिखाया। वहमों से बाहर आकर हमें नाम की महिमा बताई। दिखावा करने से कुछ नहीं होता ये बताया, और सिंपल रहना सिखाया। एक साथ लंगर कराया, चाहे सामने वाला अमीर हो या गरीब हो, ताकि हमारे बीच का अहंकार ख़त्म हो जाए। शुक्र है गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया हम सबको ब्लेस करने के लिए। आज सृष्टि इतने बड़े कष्ट में है, और इंडिया इस चीज़ से काफ़ी बचा हुआ है। सब गुरुजी की कृपा है, उन्हीं की ब्लेसिंग से शायद हम अभी काफ़ी बचे हुए हैं। गुरुजी ने सिखाया हमें सत्संग क्या होते हैं, क्यों करनी चाहिए। गुरुजी ने बैंक्वेट हॉल से लेके अपने घर में सत्संग करने के लिए बोला कि तुम लोग सिंपल तरीके से भी सत्संग कर सकते हो। आज देखो घर घर में सत्संग हो रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ हम सत्संग कर रहे हैं। इतना खौफ और डर है लोगों के मन में, लेकिन फिर भी हमें कहीं सुकून लगता है कि गुरुजी साथ हैं। गुरुजी हर घर में, कल बैसाखी का सत्संग हुआ लोगों के घरों में, संगत के घर में, सभी संगतों के घर में। गुरुजी ने हर एक ही टाइम पे हर संगत को ब्लेस किया, सब जगह अपनी प्रेजेंस शो की। हर जगह कहीं ओम के दर्शन, कहीं गुरुजी के दर्शन, कहीं परमात्मा के, सभी को दर्शन हो रहे थे। सब लोग अपने पिक्स भेज रहे थे। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि गुरुजी एक ही टाइम पे अनंत रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमें हर वक्त वॉच कर रहे हैं। कल एक छोटी सी बात है कि मेरा बेटा, जूम क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो कहता है मम्मी बैसाखी है, मैं फेस्टिवल के दौरान, आज गुरुजी का संगत सत्संग है, आज तो मैं क्लासेस लूँगा ही नहीं।
सुबह उठ के छोटा सा है वो गुरुजी से अरदास करने लग गया कि मेरे को तो गुरुजी नहीं पढ़ना है आज। और संगत जी उसकी क्लास कनेक्ट ही नहीं हुई। नेट में ऐसी प्रॉब्लम आई कि चारों क्लासेस उसकी मिस हो गई। और बड़े अच्छे से उसने सत्संग किया, बड़ा मज़ा आया उसको कि गुरुजी ने इतने छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डाले हुए हैं कि सत्संग क्या होता है। सिर्फ हमें इस घोर कलयुग से बचाने के लिए गुरुजी हमें ये सब सिखा के गए, अपनी संगत बनाया और अपने से जोड़ा, ब्लेस किया। आज एक सत्संग सुन रही थी मैं बाबा नंद सिंह महाराज जी का, कि गुरु और महापुरुष कितना कल्याण करते हैं हमारा। बाबा नंद सिंह जी पाकिस्तान में थे तब, और जब लड़ाई छिड़ने से पहले की बात है, संगत से बहुत प्यार किया करते थे बाबा नंद सिंह जी महाराज। सत्संग बहुत करवाते थे वो संगत से, नाम बहुत जपवाते थे। उनका काम था कि कहते हैं दरगाह से वो सिर्फ नाम जपाने के लिए आए हैं। जब हम वो ड्यूटी नहीं करते तो हमें वहाँ अपना हिसाब देना पड़ता है। जब पाकिस्तान में दंगे होने से पहले एक जगह थी जहाँ पर रागी पाठी बहुत थे उस शहर में। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि यहाँ पर जो है एक गुरुद्वारा बनाया जाए, और जिसकी चार दीवारी करके वो गुरुद्वारा ऐसे लगे कि बाहर से देखो तो वो किला लगे और अंदर से गुरुद्वारा हो, और जिसका लोहे का गेट बनाया जाए। महापुरुष जब कहते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो हमें क्यों बता रहे हैं ये चीज़, क्योंकि उनको सब दिखाई दे रहा होता है कि क्या होने वाला है सृष्टि के साथ, बट वो हमें बताते नहीं हैं क्योंकि बताने का हुक्म नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी हमें काफ़ी चीज़ें बता के गए थे कि बुरा वक्त आएगा, ऐसा सब होगा, घर घर में सत्संग होंगे, तुम्हें बाद में समझ में आएगा। गुरुजी कितनी बार हमें दयालु होकर आगाह करके गए, जो अब हम सबको समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक महापुरुष हुए, और उनके उनकी कोई संगत थी, पृथ्वीपाल जी, पृथ्वीपाल सिंह जी उनकी संगत में थे, जो पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर थे। जो ये पृथ्वीपाल सिंह जी थे वो बाबा हरि नारायण जी को मानते थे। मणिकरण वाले बाबा जी हरि नारायण जी उनकी संगत करते थे। एक बार वो बाबा जी के पास गए और बोले कि मुझे ना अपनी कोठी बनानी है। कोठी मतलब बंगला बनाना है। मैं किराए पे रहता हूँ तो अब सोच रहा हूँ कोठी बना लूँ। बाबा हरि नारायण जी ने कहा उनसे, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर जानते हैं, महापुरुष हमारे, उनको सब दिख रहा होता है कि क्या होने वाला है आगे। तो वो टाइम काट रहे होते हैं अगर हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं कि ये नहीं करनी है अभी, लेकिन वो हर चीज़ हमें क्लियरली नहीं बता सकते। तो उन्होंने मना किया कि तुम क्या करोगे बंगला बना के, कोठी बना के, प्रलय तो आने ही वाली है। तो उन्होंने वो माने नहीं। कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने सब्र कर लिया, 8-10 दिन उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने वो कोठी नहीं बनाई। लेकिन जब 8-10 साल बीत गए तो उन्होंने बोला कि इन 8-10 साल में तो कोई प्रलय आई नहीं है। सब उनको बोलने लग गए कि 8-10 साल में तो कोई प्रलय आई नहीं, कब तक किराए पे धक्के खाओगे, अब तुम अपनी कोठी बना लो। जब उन्होंने उसका लेंटर डालना शुरू किया तभी उनकी डेथ हो गई। तब समझ में आया कि जो महापुरुष प्रलय बताते थे वो उन्हीं से रिलेटेड थी, कि उनके जीवन में अपना घर बनाने का ऐसा सुख नहीं था, और जो बनाया वो यहीं रह जाता है। इसलिए उनको महापुरुष मना कर रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें गुरु या कोई महापुरुष जो है, हमें गुरु जब मना करते हैं ये चीज़ नहीं करनी, तो हमें उनको मानना चाहिए। गुरुजी ने इतने उपदेश तो नहीं दिए हमें, लेकिन शब्दों के थ्रू और जो चीज़ें उन्होंने बोली वो सारी संगत आज भी फॉलो कर ही रही है।
ऐसे ही बाबा नंद सिंह जी ने जब गुरुद्वारा बनाया, जैसे गुरु जी ने हमारे लिए बड़ा मंदिर बनाया, आज एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया डर रही है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, जो आंखों से दिखाई ही नहीं देता। हो सकता था ये कोई लड़ाई भी हो जाती, विश्व युद्ध हो जाता। जो गुरुजी ने हमें कैसे बचाया, बड़ा मंदिर बना के हमें संगत करना सिखाया, नाम जपना सिखाया, नित्य सिखाया, दान पुण्य करना सिखाया। जब बाबा नंद सिंह जी ने वो गुरुद्वारा बनवाया, तो उसके पीछे रीज़न नहीं बताया उनको कि ये क्यों बनवाया गया है। 1943 में बाबा जी वहाँ से चले गए, चोला छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर नित्य करते रहो, अपना सत्संग सुबह शाम करते रहो। जब उसका 108 पाठ का भोग डलने वाला था, तो बाबा जी को वो सब बुलाने गए कि आप आओ तो हम भोग डालें। तो आनंद सिंह बाबा जी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, अगर आप भोग नहीं डालोगे फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं आऊँगा। उसके पीछे भी वो कारण जानते थे, सब उन्हीं के लिए कर रहे थे। जब लड़ाई छिड़ी तो जितने संत सुजान जी जो थे, पाठी थे, रागी थे वहाँ के, वो तो अमृतसर गुरुद्वारे में पहुँच गए थे। जबकि बाबा नंद सिंह जी ने इन सारी संगत को बोला था कि तुम सारे जो हैं पाकिस्तान छोड़ के अमृतसर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन तब सब ये सोच रहे थे कि वहाँ ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और यहाँ हमारी सोने के भाव बिकती ज़मीनें क्यों छोड़ के जाएं। तब कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके भक्त थे, वो उनकी संगत थे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने वो गुरुद्वारा बनवाया, लोहे का गेट लगवाया। जब लड़ाई छिड़ी तो संत सुजान सिंह जी तो अमृतसर की ज़मीन पे वहीं शिफ्ट हो गए सन 1946 में। लेकिन जो बाकी लोग थे पिंड के, वो सारे उस गुरुद्वारे में शरण लेके चले गए। उन्होंने अंदर से गेट भी जो लोहे का था वो लॉक कर लिया, और बाहर से वो किले की तरह दिखता था। तो एक झूठी अफवाह फैल गई कि यहाँ पे जो सिख हैं अंदर, उनके पास, सबके पास ट्रेन गन है, बहुत सारे हथियार हैं। जो भी रब की मर्ज़ी होगी, जो भी उन्हीं की वजह से, सब ऐसा सोच रहे थे। और वहाँ पर कुछ भी हानि नहीं हुई, और अंदर संगत नाम जपती रही, क्योंकि उनको आदत बना रखी थी नाम जपने की। तो वो सब लोग अंदर वही नाम जपते रहे, उसी गुरुद्वारे में बैठ के। और ऑलरेडी उसमें इतना लंगर था कि सबका गुजारा अच्छे से हो गया। फिर एक बार वहाँ वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस वहाँ आई और उन्होंने बोला कि ये गेट खोलो। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप सुरक्षित रहेंगे। गेट खोला गया तो उन्होंने बोला कि जितनी भी आपके पास राइफ़लें हैं, गने हैं, वो सारी मेरे पास यहाँ रखवा दीजिए। तो अंदर संगत ने बोला कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 राइफ़ल हैं, लाइसेंस्ड हैं, वो भी हम आपको दे देते हैं, सब आप चाहे हमारी छानबीन कर लीजिए। उन सब की छानबीन की गई और उनको सुरक्षित जो है वो हिंदुस्तान वहाँ से भेज दिया गया। ऐसे ही जो हुआ, ऐसा लगता है गुरुजी ने हमें बचाने के लिए ये लीला रचाई थी, संगत को जोड़ा था, कि नाम जपने वाला बनाया। गुरुजी ने चीज़ें सिखाई, हमें ब्लेस किया कि ये वक्त आने वाला है और कैसे सृष्टि बचेगी। गुरुजी ने मंत्र जाप, घर घर में सत्संग, चाहे आज हम बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपना मन लगाने के लिए हमें नाम जपना सिखाया। इस टाइम बोर भी हो रहे हैं, जो नाम कम जपते हैं उनको इस टाइम अपना नाम जाप बढ़ा देना चाहिए, और जो नहीं जपते हैं उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा ही चल रहा है। यही हमें बचाएगा, यही हमें गुरु ने सिखाया है, यही हमें इस संकट से बाहर निकालेगा। सारी संगत से बस यही हाथ जोड़ के विनती है। सभी संगत तो जाप सिमरन सब कर रही है,
बस जो कर रही हैं, जिनका जितना नितनेम है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, और ज़्यादा इस वायरस के बारे में नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें ना देखें, सिर्फ पॉजिटिव सोच रखें कि गुरु ने हाथ पकड़ा है, वो हमें यहाँ से निकाल ही लेंगे बाहर और सब कुछ सही कर देंगे। कितने युगों से कुछ आत्माएं, कुछ रूह भटक रही होती हैं। गुरुजी ने अगर हमें घरों में बंद किया है, उसके पीछे वो भी कारण हो सकता है कि इस वक्त कईयों की मुक्ति का, कल्याण का और नेचर को फिल्टर करने का टाइम चल रहा है। जो गुरुजी उस पर काम कर रहे हैं, किसी वजह से उन्होंने हमें अंदर बंद किया होगा कि हम घरों में रह के सत्संग करें, गुरु को याद करें। जल्दी वो वक्त आएगा कि सब सही हो जाएगा। लेकिन जो गुरुजी ने हमारा रूटीन बना दिया है सत्संग करने का, सिंपल लिविंग का, कोई दिखावा नहीं, अहंकार छोड़ने का, सिर्फ नाम जपने वालों की उन संगत से जुड़ें जो आपको नाम की तरफ जोड़ती हैं। वैसे संगत से ना जुड़ें जो अपने से जोड़ती हैं, चाहे वो पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, सब गुरुजी की संगत है। आपको कोई नाम जपने के लिए प्रेरणा देता है, आप उसको कैच करिए। लेकिन कोई आपको ट्रीटमेंट बताता है या कोई ऐसी चीज़ बताता है जिस सिर्फ वो अपने से जोड़ रहा हो, तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ नाम जपने की तरफ ही ध्यान लगाइए, सेवा सिमरन में अपना ध्यान लगाइए, जो इस टाइम ज़रूरी है। हम इस वक्त गुरुजी ने हमें तो जोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान का काम होता है नाम जपना और जपवाना। गुरुजी ने हमें तो सिखाया, लेकिन हमें दूसरों का भी कल्याण करना है जो नॉन संगत है। मंदिर, आपके घर के आसपास जो मंदिर गुरुद्वारे हैं, उनको कहिए कि वहाँ पर थोड़ा सा स्पीकर ऑन करके सुबह शाम का जो नित्यनेम है उसकी आवाज़ गलियों में, रोड पे कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए कि लोगों के घरों में जाए। मंदिर बंद कर दिए गए वो तो सही है, लेकिन मंदिरों में जाप सिमरन तो चलते रहना चाहिए ना। अब तो मंदिरों में आवाज़ ही नहीं आती। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, एटलीस्ट उनको बोलिए कि वो एटलीस्ट जो अपना पूजा पाठ है वो तो कंटिन्यू रखें, और स्पीकर में कहीं ना कहीं कोई नाम सिमरन का प्रोसीजर जारी रखें। हमें तो गुरुजी ने सिखा दिया है सत्संग करके घर में कैसे खुश रहा जा सकता है, लेकिन जो नॉन संगत है वो सिर्फ टीवी में ही व्यस्त तो नहीं है और नहीं बैठी गई। उसको जागृत करने के लिए सिर्फ यही है कि अपने मंदिर गुरुद्वारों में रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पर स्पीकर में या कहीं पे भी जो सुबह शाम का नित्यनेम है उसको वॉल्यूम में ज़रूर चलाएं, ताकि नाम हर किसी के कान में जाए। अगर हम भी बचना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी कोशिश करनी है, भगवान के नाम से जोड़ना है। जो बिल्कुल सन्नाटा ही हो गया है, सब गलियों में कहीं सुनाई ही नहीं देता, लोग इतने डरे हुए बैठे हुए हैं कि कहीं से कुछ आवाज़ें ही आनी बंद हो गई, कहीं कहीं सिमरन भी चल रहा है नहीं चल रहा है। बाहर ना जाएं, मंदिर में ना जाएं, लेकिन जिस मंदिर के पंडित हैं, जहाँ पर पाठी पाठ करते हैं, एटलीस्ट स्पीकर से थोड़ी आवाज़ तो बाहर जाए, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें, जाप सिमरन कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।